प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान ने आज कांगड़ा जिला में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अनुसूचित जाति से संबंधित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित बस्तियों की आधारभूत समस्याओं, विशेषकर सड़क कनेक्टिविटी, कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा लंबित मांगों की प्रगति की समीक्षा करना रहा। अध्यक्ष कुलदीप धीमान ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि जिले में ऐसी सभी अनुसूचित जाति बस्तियों की विस्तृत सूची तैयार की जाए जहां अभी तक सड़क संपर्क उपलब्ध नहीं है और उसे शीघ्र आयोग को भेजा जाए ताकि संबंधित योजनाओं के माध्यम से 100% कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से बड़ा जिला है, इसीलिए योजनाओं के क्रियान्वयन में विशेष सतर्कता और जिम्मेदारी की आवश्यकता है। सरकार की मंशा है कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचे। उन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए कहा कि लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ तभी सिद्ध होता है जब गरीब, दलित और पिछड़े वर्गों को उनका अधिकार समय पर मिले। यहाँ जो आज हमारे अनुसूचित जाति आयोग की डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की रिव्यू मीटिंग आज हुई है, बहुत अच्छी मीटिंग हुई और कई डिपार्टमेंट्स ने, लगभग सभी डिपार्टमेंट्स ने अपनी रिपोर्ट दी है। तो बहुत अच्छी रिपोर्ट है जिसमें ये यहाँ पर कांगड़ा जिला का 2025-26 का जो आउटले है 4506.05 है और एक्सपेंड 30/9/2025 तक एक्सपेंडिचर जो है 3095.81 है और लगभग 60.70% तक इस वक्त इसका एक्सपेंडिचर हो चुका है। तो यहाँ आज जो बात कही गई है, एक बात ये है कि यहाँ कमीशन की मीटिंग में ये फैसला हुआ कि जिला की जितनी जो अनकनेक्टेड जो शेड्यूल कास्ट बस्तियाँ हैं जो अभी तक जिनमें कनेक्टिविटी नहीं है, उनकी एक लिस्ट बनाई जाए, क्योंकि आज़ादी के बाद आज तक जो बस्तियाँ रोड से कनेक्ट नहीं हो सकी उनको कनेक्टिविटी दी जाए। प्राथमिक स्तर पर पहले लिस्ट बना के यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है, PWD है, दूसरी डिपार्टमेंट है, उनमें प्राथमिकता के तौर पर उन कनेक्टिविटी को बस्तियों को कनेक्टिविटी दी जाए, ये फैसला हुआ। दूसरा जो नई स्कीम है सरकार ने चलाई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जैसे हमारे सुखाश्रय योजना चलाई है जिनका बच्चों का कोई पेरेंट्स नहीं है, उसके उनको जो है लगभग 239 स्टूडेंट जो हैं शेड्यूल कास्ट के, उनको बेनिफिट दिया गया है और जिसमें जो अमेंडमेंट की गई है कि 70% डिसेबल्ड जो है जिनके बच्चे, उनको भी सुखाश्रय योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं। और इसके बाद अगर नई एक अमेंडमेंट आई है कि जिसका फादर अगर मर गया है और मदर उनके बच्चों की छोड़ के चली गई है, वो भी सुखाश्रय योजना के अंतर्गत बच्चे आएंगे और ये बहुत अच्छी स्कीम है। इसके अलावा जो हमारी इंटरकास्ट मैरिज है जिसका अभी 50,000 मिलता था, उसका जो है अब 2 लाख कर दिया गया है। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर ट्रस्टी केसेस हैं, उनमें से 2024 में 14,50,00,000 रुपया बांटा गया है राहत का और 2025 में 16 केसेस के लिए 9,25,000 रुपया अभी तक बांटा गया है। तो इसी तरह नई स्कीमें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जैसे महर्षि वाल्मीकि आवास योजना चलाई है,
जिसके अंतर्गत 3 लाख रुपये मकान बनाने के लिए दिए जाता है। तो ये चीज़ें नई स्कीमें के लिए वेलफेयर डिपार्टमेंट को जानकारी लोगों को प्रोवाइड करने के लिए जो है, ताकि वो अवेयरनेस कैंप लगाएं। आयोग भी ऐसी स्कीमों को लोगों तक पहुंचाने के लिए इनके गरीब की आखिरी लाइन के में जो गरीब खड़ा है उसकी तक योजनाओं का फायदा उठाने के लिए जागरूकता शिविर लगाने जा रहा है और शुरुआत कांगड़ा से कर दी है। तो ये अभी कई बातें हैं, जैसे फ्री बुक्स जो है शेड्यूल कास्ट को 4,662 के करीब बच्चों को दी गई हैं, और इसी तरह जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 1100 रुपया पर महिला दिया जाता है, और 2024-25 में 468 महिलाओं को दिया गया, और 2025-26 में अभी तक 196 महिलाओं को दिया गया। तो ये नई स्कीमें सरकार जो है शेड्यूल कास्टों के भले के लिए कई नई स्कीमें का जो है बनाई जा रही हैं, और उनका फ़ायदा गरीबों तक पहुँचे, ये जो है हमारी सरकार और अधिकारियों का फर्ज होना चाहिए। उनको ये आज हिदायत दी गई है, और आयोग भी इनके लिए तत्परता से काम करेगा, और जहाँ भी उनके संविधानिक हक हैं शेड्यूल वर्ग के, उन संविधानिक हकों के लिए हमेशा आयोग तत्पर रहेगा, और किसी के साथ भी कोई अन्याय नहीं होगा। ये हमारी कमिटमेंट है। धन्यवाद।